अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के जवाब के बारे में बात करेंगे और वो सवाल ये है कि क्या अक्सर लोग मुझसे अब ये पूछते हैं कि क्या हमें ज़िंक की गोली खानी चाहिए या वो कोई ऐसी टैबलेट या मल्टीविटामिन खाना चाहिए कि जिसके अंदर ज़िंक होता है। तो मैं आज इस वीडियो के दो पोर्शन हैं। पहले मैं तो एक मुख्तसर सा जवाब दूंगा कि हमें जिंक की टैबलेट खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए और ये कोरोना के मरीज़ों में हमें फ़ायदा दे सकती है या नहीं, और अगर खानी चाहिए तो किस मिकदार में और कौन से वाली गोली कम अज़ कम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या पाकिस्तान के हवाले से कि जो मौजूद है, अवेलेबल है, जो आप ले सकते हैं रोज़ाना। लेकिन सबसे पहले आपने अभी नोट किया है कि इस वीडियो के शुरू होने से पहले एक म्यूज़िक चला है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपकी तरह के एक दोस्त हैं यूट्यूब के मुबशर पब्बी साहब। तो बहुत बहुत उनका शुक्रिया कि उन्होंने स्पेशली इस चैनल के लिए ये म्यूज़िक तैयार किया है। और मैंने उनका जहाँ शुक्रिया अदा किया है वहाँ पे मैंने उनको ये कमिटमेंट भी दी है, जो कि मेरी एक पर्सनल कमिटमेंट है, क्योंकि उन्होंने ये बहुत खलूस से तैयार किया है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं हर वीडियो से पहले ये म्यूज़िक लगे, बजाय इसके कि मैं किसी और म्यूज़िक को लगाऊं। एक तो बहुत शुक्रिया बाकी सब लोगों की तरह इनकी भी मोहब्बत और खलूस का। दूसरा, मेरी ये कोशिश होती है कि हॉस्पिटल जाने से पहले मैं आम लोगों के लिए कोई ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें उनके किसी एक सवाल का जवाब हो। सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है, लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उनमें से किसी एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँ। बुनियादी तौर पे वजह यह है कि आजकल हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा आईसीयूज़ में रश हो चुका है इन सब मरीज़ों की वजह से। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये वायरस जब इंसान पे हमला आवर होता है तो पहले 14 डेज़ को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड है जिसमें वायरस इंसान के अंदर तो मौजूद होगा, लेकिन वो उसकी अलामात ज़ाहिर नहीं करेगा। अगले 10 दिन में मरीज़ में अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं और उससे अगले दिन में हॉस्पिटल्स में मरीज़ जाना शुरू होते हैं, खुदा न खास्ता वेंटिलेटर्स पे जाते हैं। उनमें से बहुत कुछ ठीक हो जाते हैं और कुछ ज़िंदगी की बाजी हार देते हैं। तो अगर आप याद करें तो पाकिस्तान में लॉकडाउन 22 मार्च को हुआ है, और ख़ास तौर पे पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। उस लॉकडाउन से पहले क्योंकि हम सब लोग एक जगह एक दूसरे से मिल रहे थे, एक गैदरिंग्स हो रही थी, तो बदकिस्मती से उस वक़्त जो मुतासर हुए हैं लोग जिनमें ये वायरस दाखिल हुआ है, तो आज उनको हम हॉस्पिटल्स में जाता और खुदा न खास्ता उनमें से कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त वाले लोगों की अमवात होता हुआ देख रहे हैं। जब हम क़ुव्वत मुदाफ़त की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके इस सवाल का जवाब आता है, जी आपको ज़रूर लेनी चाहिए ये टैबलेट, ये जिंक की गोली ज़रूर लेनी चाहिए रोज़ाना एक। और पाकिस्तान में जो दवाइयाँ मौजूद हैं उनमें से मैं आपको 3 के नाम भी बता देता हूँ, और उसमें ये आपको इनकी शक्ल भी नज़र आ जाएगी कि ये मल्टीविटामिन किस नाम से और किस शक्ल के हैं। इनकी एक टैबलेट आपको रोज़ाना लेनी चाहिए। ये कोरोना वायरस के इंसान पे हमला को बहुत कमज़ोर कर देती है, और इंसान के ऊपर जब कोरोना वायरस हमलावर होके उसके सेल्स को तबाह करना चाहता है तो ये जो जिंक है ये बहुत हद तक उसके हमले को रोकती है। पाकिस्तान में जो मौजूद हैं उसमें थेराग्राम अल्ट्रा, उसमें सेंट्रम और सर्बिक्स जी, इनमें से कोई भी टैबलेट अगर आपको मिले तो उसके अंदर जिंक मौजूद होता है और आप वो रोज़ाना एक गोली खा सकते हैं। किसी भी इंसान को इस अमल के लिए जिंक की जो मिकदार होनी चाहिए वो 10 to 15 मिलीग्राम है, या 10 से 15 मिलीग्राम। ये जब जिंक हमारे जिस्म में चला जाता है तो अगरचे अब ये आखिरी वो बात है जिसके बाद से वो लोग जिनको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो वीडियो बंद कर सकते हैं कि जिंक को सेल्स में जाने के लिए किसी आयनो4 उसको हम कहते हैं ज़रूरत होती है, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। लेकिन आपके जिस्म में अगर जिंक की कमी है तो ये वायरस के लिए बहुत खुशाइंद बात है, लेकिन अगर आपके जिस्म में जिंक की कमी नहीं है तो वायरस के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक बात है, क्योंकि वायरस का हमला बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो आपको रोज़ाना एक इन तीनों में से, जिसमें मैं दोबारा नाम आपको और तस्वीर दिखाता हूँ कि आप थेराग्राम अल्ट्रा, सर्बिक्स जी या सेंट्रम, इनमें से कोई भी एक टैबलेट रोज़ाना खुद भी खा सकते हैं और अपने प्यारों को भी दे सकते हैं, और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। यहाँ तक तो ये वीडियो थी उन लोगों के लिए जो इस छोटे से सवाल का जवाब चाहते थे।
आप में से वो लोग जो किसी हद तक साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर वो ये जानना चाहते हैं कि जिंक हमें क्यों चाहिए कोरोना वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बुनियादी तौर पे हमारे सेल में दो मेजर पोर्शन होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल है जिसको इंसान में डीएनए या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जिसके अंदर सारी वो इंफॉर्मेशन है जिससे हमारे जिस्म की हर चीज़ बनती है, प्रोटीन, बाकी खलिए, हर चीज़, एंजाइम्स। तो वो जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड या दो धागों पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले क्या होता है कि इस डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड या एक धागे पे मुश्तमिल आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है। इस अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये आरएनए का बनना डीएनए से ये न्यूक्लियस के अंदर अमल होता है। उसके बाद ये आरएनए साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन या तब्दीलियां आती हैं। इसके एक एंड पे 5 प्राइम लग जाता है और एक एंड पे 3 न्यूक्लियो बेस लगते हैं जिसको हम एडिनोसिन कहते हैं, या 3 प्राइम एंड। वो उसकी दुम होती है और 5 वाली साइड इसका मुंह आप कह सकते हैं, माउथ। तो अब इस मॉडिफिकेशन के बाद ये बन जाता है मैसेंजर आरएनए। जैसे ही मैसेंजर आरएनए बनता है तो हमारे साइटोप्लाज्म में मौजूद राइबोसोम आता है, इसके साथ अटैच होता है 5 एंड से, और 3 एंड की तरफ जाते हुए इसके अंदर इंफॉर्मेशन को पढ़ता है, और पढ़ने के बाद वो अमाइनो एसिड्स बनाता है। वो अमाइनो एसिड्स मिलके पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। मैसेंजर आरएनए से अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन के बनने के अमल को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये ऐसे ही तर्जमा। तो ये है नॉर्मल हमारे जिस्म का अमल। लेकिन यहाँ पे अब रोल आता है कोरोना वायरस का। पिछली वीडियोस में मैंने बता दिया था कि जब कोरोना वायरस आके अटैच होता है अपने एस या स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन के जरिए ACE2 रिसेप्टर से, जो हमारे सेल्स पे हैं, ख़ास तौर पे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या सांस लेने के अमल के जो नीचे का पोर्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं उन पे अटैच होता है, और अपने आरएनए को, हमारे अंदर है डीएनए, वायरस के अंदर है आरएनए, उस आरएनए को जब हमारे सेल्स के अंदर भेज देता है तो वो आरएनए, ये वायरस बहुत खौफनाक हद तक चालाक है। ये दुनिया का सबसे छोटा एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से एक है, लेकिन इंतहाई खौफनाक हद तक चालाक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब इसका मैसेंजर आरएनए बिल्कुल उस तरह की शक्ल इख्तियार करता है कि जिससे हमारा राइबोसोम ये समझता है कि ये आरएनए बुनियादी तौर पे इंसान के सेल का है। वैसे ही 5 प्राइम होता है उसका मुंह, वैसे ही 3 प्राइम उसकी या पोली ए जिसको हम एडिनोसिन न्यूक्लियोबेस, वो एंड या टेल होती है। राइबोसोम समझता है कि ये इंसान का अपना सेल है, ये इंसान का अपना आरएनए है, लेकिन वो बुनियादी तौर पे कोरोना वायरस का होता है। जब राइबोसोम उसके साथ अटैच होकर उसको ट्रांसलेट करता है और उसके नतीजे में जो एक चीज़ बनती है, एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जिसको इंतहाई चालाकी से कोरोना वायरस का आरएनए तख्लीक करवा लेता है राइबोसोम, इंसान के राइबोसोम को इस्तेमाल करते हुए, उसको धोखा देते हुए, तो ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसके बाद बहुत सारे कोरोना वायरस के आरएनए तख्लीक करता है हमारे सेल में बैठ के, और उन आरएनए के अंदर जो कोरोना वायरस के थे या उसकी कॉपीज जो बनती है, उनके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से कोरोना वायरस हमारे जिस्म में बैठ के, क्योंकि वो बाहर जिंदा नहीं रह सकता, वो बाहर अपनी अफजाइश नहीं कर सकता, तो हमारे सेल में बैठ के हमारे फैक्ट्री राइबोसोम को इस्तेमाल करके वो सारे अज्जा बनाता है, जिनको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एम प्रोटीन यानी मेम्ब्रेन प्रोटीन, ई प्रोटीन यानी इन्वेलप प्रोटीन, उसका आरएनए और स्पाइक प्रोटीन। तो जब ये सब कुछ बन जाता है तो फिर वहाँ पे वायरसेस बनते हैं। कोरोना के पैदाइश का पूरा अमल कंप्लीट होता है और ये एक वायरसेस की नस्ल तैयार होती है। अब आता है जिंक का रोल। अब जब हम जिंक खाते हैं और किसी भी तरह से एक दफ़ा जिंक अगर हमारे सेल्स के अंदर चली जाए तो वो जिंक आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम बना था उसको जाके तबाह कर देती है। वो उस सीक्वेंस को ही तोड़ देती है जिसकी वजह से कोरोना वायरस का आरएनए अपने बच्चों को पैदा करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिंक की टैबलेट लें, आप वो टैबलेट लें जिनके अंदर जिंक मौजूद है।
तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये पोर्शन जो साइंटिफिक लोगों के लिए था, जो साइंस समझने वाले लोगों के की सूझबूझ के लिए था, उनको किसी हद तक समझ आई होगी कि ये वायरस कितना चालाक है। मुझे उम्मीद है कि आपको किसी हद तक ये समझ आई होगी और आपका बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिलीज़ को, सबको अपनी हिफाजत में रखे। खुदा हाफिज़।